आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 14 अप्रैल को नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात से 3 दिन कबल हालिया गांव में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। हालिया दिनों में चीफ मिनिस्टर का यह दूसरा जलसे आम होगा जिससे वो खिताब करेंगे। 10 फरवरी को चीफ मिनिस्टर ने नागार्जुन सागर हल्का असेंबली में खिताब किया था और 2700 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का ऐलान किया था और कुछ कामों के लिए संग बुनियाद भी रखा था। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस जलसे आम में चीफ मिनिस्टर हज़ब इख्तिलाफ की जमातों खुसूसन कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद करेंगे। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आला पहले ही अजला के लिए नौकरियों का ऐलान कर चुके हैं। ग्राम पंचायतों, म्यूनसिपैलिटीज़ और मंडलों को आबपाशी मनसूबों को मंजूरी दे चुके हैं। नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाब 17 अप्रैल को होगा। ये इंतखाब यहाँ के रुकन असम्बली नोमुला नरसिम्हा की अचानक 1 दिसंबर को हुई मौत की वजह से हो रहे हैं। TRS हुकूमत ने ही मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए अमली खिदमात अंजाम दिए हैं जिसकी वजह से तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की हालत में काफ़ी सुधार आया है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासत के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नागार्जुन सागर हल्का असम्बली के अनुमुला मंडल के इब्राहिम पेट में मुनक्किदा सलाम इब्राहिम पेट मुस्लिम इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने कभी भी मुसलमानों की भलाई के लिए संजीदगी से काम नहीं किया बल्कि मुसलमानों के साथ झूठी हमदर्दी करके उनके वोट हासिल करते रहे। वजीर दाखिला ने कहा कि TRS हुकूमत ने पिछले 7 सालों में मुसलमानों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स, शादी मुबारक, ओवरसीज स्कॉलरशिप, मसाबकती इम्तहानात के लिए कोचिंग के अलावा मुतादिद स्कीमात को अमल में लाया जिससे मुसलमानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। वज़ीर मौसूफ ने अपनी तकरीर में कहा कि तेलंगाना रियासत में पाई जाने वाली स्कीमात मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। फलाही स्कीमात के लिए रियासत तेलंगाना को मुल्क में अव्वलियत हासिल है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के नानकरामगुड़ा में मेडिटर इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर KTR ने खिताब करते हुए कहा कि गूगल, अमेज़न, फेसबुक और एप्पल जैसी टॉप कंपनियां पहले ही हैदराबाद में काम कर रही हैं। मेट्रॉन्क अमेरिका के बाद हैदराबाद में अपना दूसरा मरकज़ कायम करना बासे मसरत है। हैदराबाद हयातियात में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि मेट्रॉन्क इंजीनियरिंग सेंटर के क़याम से हेल्थ केयर सेक्टर में इंजीनियरिंग करने वालों को रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे। वाज़ेह है कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले तिबी साजो सामान तैयार करने वाली कंपनी मेट्रॉन्क 1200 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में सेंटर को कायम किया है। यह सेंटर आलमी मेयार के मेडिकल डिवाइस इंजीनियरिंग की तर्ज पर ईजाद करेगा। इस सेंटर के क़याम से उन लोगों को रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे जिन्होंने शोबे तिब में इंजीनियरिंग की है। अमेरिका में मिनीसोटा के सेंटर के तौर पर मेडिट्रॉन्क काम कर रही है। ये कंपनी दुनिया में 140 ममालिक में काम करती है। यह हैदराबाद में पहले ही एक तहकीकी और तरक्याती मरकज़ चला रही है। शहर में क़ायम किया जाने वाला नया मरकज़ इब्तिदाई तौर पर 1000 अफराद को रोज़गार फराहम करेगा। गौरतलब बात यह है कि मेट्रॉन्क अमेरिका के बाद हैदराबाद में अपना सदर दफ्तर कायम किया है। To the screen. To be here today to inaugurate the new state-of-the-art facility, the R&D Center, the Engineering and Innovation Center, as we call it, MEIC. As Joel pointed out, today Medtronics joins a marquee list of companies that have made Hyderabad their second largest home outside of their headquarters. And that marquee list includes Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Uber, Salesforce, Novartis, the list goes on. Now I'm delighted and honored again, like I said, that the largest research and development center outside of the United States for Medtronics also is now based in Hyderabad. It's a matter of great pride for not only Hyderabad and Telangana, but also for India as a country. Medtronic, like I pointed out, has been a story that has shaped up and evolved in India
and as Divya pointed out, over the last, 10 years or so. Now, when we had made the announcement in August 2020, the announcement was with respect to investment of about $160 million into this new facility and employing more than 1,000 professionals over the next 5 years. I had the pleasure of announcing this investment last year, even in the midst of pandemic, and I'm honored that, within a short span of 11 months, you guys have in fact stuck to the goal, stuck to, the vision of your leadership team, and I would like to commend Jeff Martha and the entire team of Medtronic Global Leadership for keeping up their commitment with Telangana and India, and more importantly for keeping up the date in ensuring that this happened at a very brisk pace. This center, MEIC Hyderabad, already serves as a global hub for development. As I walked in, I was shown a number of global patents, that have come out of this fantastic institution in the last 10 years. Further, more than 150 plus patents and 400 plus IP disclosures globally. I'm sure that the state-of-the-art R&D. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी ने नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार एन भगत की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि इंतखाबी मुहिम में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। अवाम और राय दहिंदे टीआरएस उम्मीदवार की तायद इसलिए कर रहे हैं कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए फराहम कर रहे हैं। रैतु बीमा, रैतु बंधु स्कीम को कामयाबी के साथ रूबअमल लाने के अलावा 24 घंटे बरकी सरबराही और केसीआर किट से इस्तेफादा करने वाले नागार्जुन सागर की अवाम में टीआरएस उम्मीदवार इन भगत को कामयाब बनाने का फैसला कर लिया है। నీళ్లు లేక మరి ఎన్నో రకాలుగా మరి ఇబ్బందులు ఉన్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే। కాబట్టి ఈ రోజు ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే మరి 24 గంటల కరెంటు ఈ రోజు గృహాలకు కానివ్వండి, అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి కానివ్వండి, దాంతోపాటు ఫ్రీ కరెంట్ ఇవ్వడం, సాగునీరు ఇవ్వడం, గ్రామాలలో మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇవ్వడం, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ కానీ, పెన్షన్లు కానీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। 2 రోజులు కుల వృత్తులు ఉన్నాయి। ఈరోజు మరి యాదవుల కుర్మలకు ఇచ్చేటువంటి మరి గొర్రెలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మత్స్యకారులకు ఇచ్చేటువంటి చేప పిల్లల కార్యక్రమం కానివ్వండి, రజకులు నాయ బ్రాహ్మణులకు కూడా మరి 250 యూనిట్ల వరకు మరి ఫ్రీగా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు కానీ, రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయల బీమా కానీ, రైతుకి 24 గంటల కరెంటు ఉచితంగా ఇవ్వడం కానీ, రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను కూడా మరి ఎంఎస్పీ రేటు ప్రకారం కొనుగోలు చేయడం కానీ, పోయినసారి కరోనా ఉండి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి రైతుల ధాన్యం కొనుగోలు చేయడం కానీ, మరి అదేవిధంగా ఆడబిడ్డలకు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ కానీ, తర్వాత ఆడబిడ్డల కోసం కేసీఆర్ కిట్టు ద్వారా ఆడబిడ్డ ఉడితే 13,000 రూపాయలు। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा कि वरंगल मगरबी हल्के के अवाम तहरीक के वक्त से ही टीआरएस पार्टी के साथ हैं। रियासती चीफ विप विनय भास्कर की जेर सदारत टीआरएस वरंगल मगरबी हल्के में मुनक्किदा वसी इजलास से वजीर सत्यवती राठौड़ ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हालिया ग्रेजुएट इंतखाबात में टीआरएस के लिए बड़े पैमाने पर हिमायत ही अवाम का टीआरएस के साथ होने का सबूत है। वजीर ने याद दिलाते हुए कहा कि वरंगल की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हालिया दिनों में 250 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। टीआरएस वो वाहिद पार्टी है जो कारकुनों को खानदान के मेंबर का दर्जा देते हुए उन्हें हादसाती बीमा फराहम करती है। वजीर पंचायत राज और देही तरक्की एरावली दयाकर राव ने कहा कि पार्टी को फतेह दिलवाने की पार्टी कारकुनों पर जिम्मेदारी आयद होती है। हनुमाकुंडा एसवी कन्वेंशन हॉल में मुनक्किद हुए एक इजलास में ई दयाकर राव ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ई दयाकर राव ने कहा कि एमएलसी की हैसियत से पी राजेश्वर रेड्डी को कामयाब बनाने वाले हर उस शख्स को मेरा सलाम है। उन्होंने कहा कि हवाई खिले बांधने वाले तमाम सियासी कायदीन को अवाम ने सबक सिखाया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ जायदादें देने का वादा करने वाली बीजेपी हुकूमत बेरोजगारों को उसका जवाब दे। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने आज सुबह 6 बजे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खम्मम के हमरा साइकिल पर दौरा करते हुए अपने ज़िले में किए जाने वाले तरक्याती कामों का तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए तरक्याती कामों में ताख़ीर करने पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तामीरी काम पाए तकमील करने की हिदायत दी।
अजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासती वजीर केटी रामाराव की क़ियादत में खम्मम की तरक्की के लिए 150 करोड़ रुपए से तरक्याती काम पाए तकमील किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज ये शाहराहों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर कामों का उन्होंने जायजा लिया। కలిసి మేము పీరియాడికల్గా ప్రతి 2 నెలలకు 3 నెలలకు ఒకసారి మార్నింగ్ 6 o'clockకి సైకిల్ తీసుకొని మేము ఊరంతా తిరుగుతాం. చేసి శానిటేషన్ ఎట్లుంది, తర్వాత రోడ్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇతరత్ర చేసుకుంటా ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా దాదాపు సంవత్సరన్నర నుంచి ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. పొద్దున్నే లేచి మేము ఈ సైకిల్ యాత్ర చేసుకుంటా. ఈరోజు కూడా మరి మౌలిక వసతులకు సంబంధించి జరుగుతున్న అభివృద్ధి, దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రెస్, ఇతర బాటిల్ నెక్స్ ఏమున్నాయి, తర్వాత పట్టణ ప్రగతిలో భాగంగా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచారు. ఖమ్మం టౌన్లో కొన్ని వేలాది పోల్స్, వందలాది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ పక్కకి షిఫ్ట్ అయ్యి రోడ్స్ అన్ని కూడా వైడనింగ్ అయినాయి. ఇంకా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన 30 కోట్ల మరి SDF నిధులు అంతర్గత రోడ్లు, పాత 1 టౌన్ 2 టౌన్ 3 టౌన్లో ఉన్న అంతర్గత రోడ్ల కోసం అని చెప్పి మొన్ననే శంకుస్థాపన చేశారు కేటీఆర్ గారు. ఆ పనులు కూడా ఇప్పుడు మొదలు పెట్టడం కోసం అని చెప్పి ఇవాళ ప్రాథమికంగా మరి క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేసుకున్నాం. తద్వారా ఖమ్మం నగరం మరి ఇంకా అద్భుతంగా తయారు చేస్తాం. వచ్చే సంవత్సరం రోజుల్లో ఈ బడ్జెట్లో పెట్టిన 150 కోట్లు ఏదైతే ఖమ్మం కార్పొరేషన్ పెట్టారో, ఆ ఖమ్మం కార్పొరేషన్ పెట్టిన 150 కోట్లు కూడా ఇదే విధంగా ప్రతి డివిజన్లో తిరుగుతాం. తిరిగి ఆ 150 కోట్లను కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని ఎక్కడా కూడా ఏ డివిజన్లో కూడా మట్టి రోడ్డు లేకపోతే కచ్చా డ్రైన్ కనపడకుండా అంత పక్కా రోడ్లు, పక్కా డ్రైన్లు తయారు చేసి అలాగే టౌన్ వైడ్ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్. बीजेपी कायद और साबिक रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने इल्जामात किया कि मखलूआ जायदादों के इलामिये की इजराई में तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत की ताखीर के बाद बेरोजगार नौजवान खुदकशी कर रहे हैं। चाशुमेग्रोज मीडिया से बात करते हुए NVS प्रभाकर ने कहा कि रियासत में बदउनवानियों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव जो अपने शहजादे की ताजपोशी में मगन है, शहजादे के करीबी साथियों पर मुख्तलिफ केसेस में मुलविस होने की बात को याद रखना चाहिए। NVS प्रभाकर ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कत्ल और गारत गिरी की सियासत, चोर ओट्स मंशियात के केसेस में KTR के साथी मुलविस हैं। 50 రూపాయలు నెలకి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది, లేదా 250 రూపాయలు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. చలో ఉచితంగా అందిస్తున్నారంటే పర్వాలేదు, మనం సంతోషిద్దాం. కానీ ఇదే GHMC ఆ యొక్క లాండ్రీస్ పైన, సెలూన్స్ పైన, కమ్మరి, కుమ్మరి, వడ్రంగి, తర్వాత బట్టలు కుట్టేటువంటి ఒక దర్జీ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే చేతి వృత్తులు చేసుకుంటూ ఇంట్లో ఉండి ఈ కుల వృత్తులు చేసుకుంటా ఉన్నారో వాళ్ళ ఇండ్ల పైన కమర్షియల్ ట్యాక్స్ విధించినటువంటి మాట వాస్తవమా కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. కమర్షియల్ ఎలక్ట్రికల్ మీటరు విధించినటువంటి మాట వాస్తవమా కాదా అని చెప్పని నేను అడుగుతున్నా. ఒక తలుపు ఉన్నటువంటి ఒక ఇల్లు, కులవృత్తి చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక కుటుంబం, ఒక పైపునను 50 రూపాయలు 75 రూపాయలు విద్యుత్తు ఉచితంగా ఇస్తున్నామని చెప్పి అదే కులవృత్తి చేసుకుంటున్నటువంటి కుమ్మరి, కమ్మరి, వడ్రంగి, దాంతోపాటుగా ఉన్నటువంటి పద్మశాలి, దర్జీ, మళ్ళీ ఈ యొక్క చాకలి, మరి అదే రకంగా ఉన్నటువంటి ఒక నాయి బ్రాహ్మణు, వీళ్ళందరికీ సంబంధించినటువంటి వార్షికమైనటువంటి ఒక ఆస్తి పన్ను, ఇంటి పన్నులో 100 రెట్లు వసూలు చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం. ఒక వైపున ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మరొక వైపున మోసగించి వసూలు చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా తీవ్రంగా తప్పుపడుతూ, నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉన్నట్టయితే ఆ 1000 కోట్లు యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీదుగా ఖర్చు పెట్టేటువంటి విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించాలని చెప్పని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఆస్తి పన్ను మొత్తంగా ఈ కుల వృత్తులు, చేతి వృత్తులకు వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటిది మినాయింపు. सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रियासत भर में वाक़ ख़बरस्तानों के मुतवल्लियों और इंतज़ामी कमेटियों से ख्वाहिश की कि वह अमवात की सूरत हाल में मुआवजा लिए बगैर ख़बरस्तानों में तदफीन को यकीनी बनाए। मोहम्मद सलीम ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मक्का मुअज़्ज़मा में जन्नतुल मुअल्ला और मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी जैसे मुतबरिक क़ब्रस्तानों में दुनिया भर से मुसलमानों के लिए बगैर किसी सरहद के तदफीन की इजाज़त है, तो फिर किस तरह तेलंगाना में मुसलमानों को तदफीन से रोका जा सकता है। मोहम्मद सलीम ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि अगर किसी
قبرستان میں تدفین کی اجازت نہ دیتے ہوئے وقف بورڈ سے شکایت کریں. شکایت کی بنیاد پر وقف بورڈ ایسے متولیوں اور انتظامی کمیٹیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گا. محمد سلیم نے مزید بتایا کہ آج منعقد ہونے والے وقف بورڈ کا اجلاس بعض ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے. دوبارہ اجلاس 24 اپریل کو منعقد ہوگا. اس اجلاس میں ایجنڈے میں 42 امور شامل ہیں. تلنگانہ میں ٹی ڈی پی کا صفایا ہو رہا ہے. ریاستی ٹی ڈی پی کے ترجمان گنڈو بھوپیش نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفیٰ کا خط پارٹی صدر چندر بابو اور ایل رمنا کو روانہ کر دیا گیا ہے. ان کے استعفیٰ کے بعد ایسی قیاس آرائیاں گشت کر رہی ہیں کہ وہ 1 یا 2 دن میں اپنے حامیوں کے ساتھ وزیر ہریش راؤ کی موجودگی میں ٹی آر ایس پارٹی میں شامل ہوں گے. واضح ہے کہ گنڈو بھوپیش اس وقت ضلع سدی پیٹ حلقے کے انچارج ہیں. سابق وزیر اعلیٰ وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی دختر وائی ایس شرمیلا کی جانب سے 9 اپریل کو کھمم میں منعقد کرنے والے سنکلپ سبھا میں مکمل کووڈ-19 قواعد کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے منتظمین مکمل کوشش کر رہے ہیں اور ریاست بھر سے سبھا میں شرکت کرنے والوں سے خواہش ہے کہ وہ منتظمین کے ساتھ مکمل تعاون کریں. آئی این این سے بات کرتے ہوئے وائی ایس شرمیلا کے نمائندہ سنکلپ سبھا نے بتایا کہ وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے اہلیہ وائی ایس وجے لکشمی وائی ایس شرمیلا کو آشیرواد دینے کے لیے سنکلپ میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گی. अप्रैल 9 में शर्मिला का एक संकल्प ले रहे, उसका बारे में खम्मम में इवनिंग 5 o'clock का हमारा मीटिंग रहता. वो मीटिंग पे कोविड गाइडलाइंस का है तो वही फॉलो करतूँ. उसका वही टाइम पे शर्मिला का मदर वाई एस विजय लक्ष्मी गार आल्सो आते उधर, इनका ब्लेसिंग्स दे रहे इनका बेटी की. सो पूरा तेलंगाना लोगों शर्मिला का आशीर्वाद देने के लिए हम कोशिश करते हैं. थैंक यू. تلنگانہ کے کسان کانگریس نے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست بھر میں واقع کسان کو کوآپریٹو سوسائٹی کے آڈیٹنگ کی دوبارہ مکمل تحقیقات کرے کیونکہ ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹیوں کے ذمہ دار اور آڈٹ عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں کرتے ہوئے کسانوں کو نقصان پہنچایا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر تلنگانہ کسان کانگریس اویناش ریڈی نے بتایا کہ کھمم ایگریکلچر سوسائٹی میں 7 کروڑ اور میدک ایگریکلچر سوسائٹی میں 3 کروڑ روپے کی بدعنوانیاں ہونے کے ثبوت موجود ہیں. حکومت پوری ریاست میں سوسائٹی ڈی سی ایس اور آڈٹ عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے بدعنوانیوں کے تحت بہت حاصل کردہ رقومات کو واپس حاصل کریں اور کسانوں کو لوٹا دیں. تلنگانہ اسٹیٹ میں جو کوآپریٹو سوسائٹی رہتا اس میں پورا لوٹی کر کے فارمرسوں کو نقصان کر رہے. کھمم ڈی سی سی بینک میں 7 کروڑ کا چینج نقصان کرے اور میدک کوناپور سوسائٹی میں 3 کروڑ پورا لوٹی کر دیا. یہ گورنمنٹ کا ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ سوسائٹی میں کدھر ایسا آڈٹ کرنے والا امپلائی ہے ان لوگ کے اوپر اور ڈی سی او کے اوپر اگر سوسائٹی کا چیئرمین کے اوپر ان لوگ کا پورا انکوائر کر کے وہ جو لوٹی ہوا وہ اماؤنٹ پورا سوسائٹی کو دینے کے لیے امیڈیٹ ایکشن لینے کے لیے گورنمنٹ ڈیمانڈ. شہر کے متعدد کارپوریٹ اسپتالوں میں بستروں کا تقریباً 20 سے 30% حصہ مہاراشٹر کے مریضوں کے قبضے میں ہے. مہاراشٹر میں کووڈ-19 کے مریضوں میں تیزی سے اضافے کا ایک غیر متوقع نتیجہ یہ ہے کہ وائرس سے متاثر مریضوں وہاں کے مقامی اسپتال بھرے پڑے ہیں. وائرس سے متاثرہ مریضوں کے پاس حیدرآباد کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا ہے. اس کے نتیجے میں شہر کے متعدد کارپوریٹ اسپتالوں میں بستروں کا 20 سے 30% حصہ مہاراشٹر کے مریضوں کے قبضے میں ہے. یہ مریض بنیادی طور پر مہاراشٹر کے سرحدی اضلاع جیسے ناندیڑ یا تامل اور دوسرے مقامات سے آ رہے ہیں. فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر مریض حیدرآباد کے دواخانوں سے رجوع ہو رہے ہیں جو مہاراشٹر کی سرحد کے قریب ہونے کے علاوہ بھی خصوصی مہارت کا علاج پیش کرتے ہیں. ایک اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے مریض داخل ہونے والے تمام معاملات میں سے صرف 7% ہیں.
माहिरीन सेहत का कहना है कि अस्पतालों में दाखिल होने वालों में संगीन मामलात का एक बहुत बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के एक छोटे से अस्पताल से भेजा जाता है। हैदराबाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक से ज़्यादा मामलात पेश आ रहे हैं क्योंकि कुछ दूर दराज इलाकों में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड जैसी सहूलियात मौजूद नहीं हैं। वो यहाँ आला दर्जे की देखभाल के लिए हवालाजात के जरिए आ रहे हैं। कुल हिंद जमीयतुल खुरैश में डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी से ख्वाहिश की है कि रियासत भर में गैर समाजी अनासर की जानिब से जमीयतुल खुरैश के अराकीन को हिरासत करने के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। मोहम्मद सलीम की क़यादत में एक वफ़द ने डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए बताया कि कानूनी तौर पर ज़बह किए जाने वाले जानवरों को रास्ते में रोककर पुलिस को गलत बावर कराते हुए जब्त करवा रहे हैं या फिर छीनकर अराकीन को ज़दोकोब करने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। सलीम ने डीजीपी को बताया कि पुलिस के इस रवैये से मुल्क भर में तेलंगाना की बदनामी हो रही है। डीजीपी ने वफ़द को यकीन दिलवाया कि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे और पुलिस मुलाजिम को इस सिलसिले में हिदायत जारी की जाएंगी। ये लोग हरासमेंट कर रहे थे तो ये देख के जो है ना हम सीधा डीजीपी साहब से नुमाइंदगी करें, होम मिनिस्टर साहब को ही बोले और डीजीपी साहब तयक़ुन दिए कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट कभी नहीं होगा। आज हम कॉन्फ्रेंस में हम बता देंगे बोले, क्योंकि काऊ बैन है, बफेलो ऑक्स ये बैन नहीं है, लीगल है। तो इसके लिए जो है ना हम कल नुमाइंदगी करें पूरा हमारा एक डेलीगेशन जमीयतुल खुरैश हैदराबाद तेलंगाना की तरफ से। तो इससे पहले सीएम साहब भी तयक़ुन दिए थे कि कहीं भी हरासमेंट नहीं होगा और बराबर नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन से फिर ये शुरू करे तो डीजीपी साहब बोले जो भी हरास करेंगे उनको हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे बोल के डीजीपी साहब बोले। और इंशाअल्लाह ताला बराबर गरीब आवाम के लिए जितना हेल्प कर सकते करेंगे। और क्योंकि ये पकड़ के जो है ना गौशाला ले आके डाल देने से फिर पीछे से वो लोग अलग सेल कर ले रहे, तो वो सेल नहीं करना है। जिसका जानवर उसको मिल जाना है और जानवर रोक नहीं सकते ऐसा। कहो रहा तो बैन करिए, कहो इलीगल है, मगर ये बफेलो ऑक्स जो है ना लीगल है। हम जमीयतुल खुरैश हैदराबाद और ऑल इंडिया जमीयतुल खुरैश के वाइस प्रेसिडेंट हैं हम, तो उस वजह से हम कल जो है डीजीपी साहब से नुमाइंदगी करें। और ऑल इंडिया में भी कहीं भी ऐसा नहीं है और हमारे पास भी हमारे तेलंगाना स्टेट पीसफुल है। और अल्लाह चाहे तो डीजीपी साहब पूरा तयक़ुन दिए कि जानवर कहीं भी नहीं रुकेंगे बोलिए। डीजीपी साहब का तयक़ुन है। साहब आपकी शिकायत में चंद तंजीमों को आप निशानदेही करे बोला जा रहा है, कौन से तंजीम? नहीं, तंजीम आप किसी का नाम बोलना नहीं है, वो खुद आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि क्या होगा। आप हिंदू वाहिनी के खिलाफ कंप्लेंट शिकायत की? नहीं, हिंदू वाहिनी रहो या और कोई भी रहो, कोई इसमें जात पात का सवाल नहीं है। क्योंकि इसमें जो है ना राउडीज ये लोग जो है ना जो बेकार जो फिरने वाले लोग जो है ना हरासमेंट करके जो है ना पैसा कैसा कमाना बोल के एक धंधा बना लिए ये। मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियस लेके गरीब आवाम को तकलीफ नहीं होगी। फार्मर जो लाके बेचते जानवर सिटी को, उनको भी परेशानी नहीं होना बोल के करे। अभी तो पहले बड़े जानवर को कर रहे थे, अभी बकरा जो शीप गोट वगैरह जो। शमशाबाद हवाई अड्डे पर भारी मिकदार में सोना पकड़ा गया। कस्टम हुकाम ने दुबई के रास्ते हैदराबाद से कोचीन जाते हुए एक मुसाफिर के पास से 60 लाख रुपए मालियत का 1 किलो 200 ग्राम सोना जब्त कर लिया। कस्टम अफसरान से बचने के लिए सोने को तैयारे के बाथरूम में छुपाया गया था। कस्टम ऑफिसर्स की छानबीन से सोना बरामद हुआ। मुसाफिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। तेलंगाना में भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला हैवानियत का वाक़या पेश आया, जिसको सुनने और पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाक़या तेलंगाना के कोत्तागुडम टाउन का है, जहां एक यतीम लड़की को उसके ही सगे भाई और तायाजाद भाई ने कई सालों तक जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। पिछले कुछ महीनों से भाइयों की जिनसी ज़्यादती में इजाफे से तंग बहन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस वाक़े का लड़की की मां ताया और ताई को इल्म था, लेकिन वो लोग भी उन दरिंदों का साथ दे रहे थे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की ना करवाने की धमकी दे रहे थे और जान से मारने की धमकियां भी दे रहे थे। लड़की ने बताया कि जिस वक्त वो 9वीं जमात में थी, उस वक्त ही इसका बड़ा भाई उसे जिनसी ज़्यादती का शिकार बनाया शुरू किया था। भाई की जिनसी ज़्यादती से तंग आकर उसने ताया के घर में जाके पनाह ली, लेकिन वहाँ भी उसके तायाजाद भाई ने उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया।
यह सिलसिला गुज़िश्ता 3 साल से जारी था। बिलाखिर लड़की ने तंग आकर कोत्तागुडम 3 टाउन पुलिस स्टेशन में दोनों भाइयों मां ताया और ताई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया के सामने रुजू होते हुए तफसीलात पेश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। ताहम इस अंदोनाक वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद तायाजाद भाई ने, जिसने लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था ना, घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। అజయ్ కుమార్ వీరిద్దరు నన్ను పలుమార్లు లైంగిక దాడులు చేశారు. వారు నన్ను చిత్రహింసలు కూడా పెట్టారు. అలాంటి నాకు తండ్రి లేకపోవడం అనే దానికి అలుసుగా తీసుకొని వారిద్దరు నన్ను ఇలా నానా రకాలుగా చిత్రహింసలు చేయడం జరిగింది. వీరిద్దరు ఇలా చేస్తున్నారన్న విషయం మా అమ్మకి, పెద్దమ్మ, పెద్దనాన్నలకు తెలిసిన వారిని సహకరించడం జరిగింది. మా అమ్మ పేరు మీనాబాయి, మా పెద్దమ్మ పేరు వర్మ రాజ్కుమారి, మా పెద్దనాన్న పేరు వర్మ రాజేష్. ఇలా అలసిగా తీసుకొని వారు నన్ను అనేక సార్లు వీరైదుగురు నన్ను చిత్రహింసలు పెట్టి నన్ను లోపరుచుకున్నారు. నన్ను ఎప్పటికీ తిండి లేకుండా వేధించడం, వాళ్ళు నన్ను కట్టిపడేయడం, ఇంకా కొట్టడం, తిట్టడం, బెదిరించడాలు, నువ్వు బయటికి చెప్తే నీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఇట్లా అట్లా నేను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వబోతున్నాను అని అలా కూడా నేను బయటికి వెళ్దామని ప్రయత్నించిన, నేను ఇట్లా చేస్తాను అన్న వాళ్ళకి విషయం తెలిసినా కానీ వాళ్ళను ఇలా చేస్తే నిన్ను చంపేయడం జరిగింది, నువ్వు ఇంతగా బయటికి రాలేవు, నిన్ను బయట వాళ్ళు। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में एक बाप ने अपने 6 माह के लड़के को पानी के संप में फेंक दिया। इस वाक़े के मुलजिम विक्रम ने जब अपने बेटे को पानी के संप में फेंका तो उस वक्त वो हालत नशा में था। तफसीलात के मुताबिक विक्रम शराब का आदी और शराब पीकर अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा करता था। मंगल के रोज भी उसने अपनी बीवी से झगड़ा किया और गुस्से में उसने अपने बेटे को संप में फेंक दिया और संप का ढक्कन बंद कर दिया। पानी में डूब जाने से इस मासूम की मौत हो गई। राजेंद्र नगर में इस वाक़े की वजह से गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। उसने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पैदाम्बरपेट में 8 साल लड़की को अगवा करने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त 35 साल राजू की हैसियत से हुई है। राजू आर के नगर का रहने वाला है और कचराट होता है। जिस वक्त उसने लड़की को अगवा किया तो वो नशे की हालत में था। उसने लड़की को करीबी दुकान से केक दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। लड़की से उसे जानती थी क्योंकि वो उनके पड़ोस में रहता था। दुकान को ले जाने के बाद उसने लड़की से कहा कि वो उसे फिल्म दिखाने ले जा रहा है। जब लड़की घर नहीं आई तो वालिदैन ने इसकी शिकायत हयात नगर पुलिस स्टेशन में की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त की और रात देर गए उसको गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। अफजलगंज में वाक़े बड़े मियाँ पेट्रोल पंप के करीब में वाक़े टायर के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग शिद्दत इख्तियार कर गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अवाम ने इस गोदाम में पड़े सामान को फौरी तौर पर हटाने की कोशिश करते हुए महकमे फायर सर्विस को इत्तला दी। फौरी तौर पर पुलिस ओहदेदार और आग बुझाने वाला ओहदेदार मुकाम में हादसा पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की जारी रही। इस हादसे में जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर कर लिया है और मसरूफ़ तहकीकात है। हैदराबाद में 4 शुबे की सुबह एक मोहलिक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक शख्स की मौत मौके पर ही हो गई। ये वाक़या गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। 48 साल रामचंद्र शेरलिंगमपल्ली जोनल ऑफिस के सामने सड़क अबूर कर रहा था। उसी दौरान एक तेज़ रफ्तार कार ने रामचंद्र को टक्कर दे दी। इस हादसे में रामचंद्र शदीद जख्मी हो गया और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। इत्तला मौसूल होते ही पुलिस ने मुकाम में हादसा पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और केस से दर्ज करते हुए कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया।
اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں. اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل. خدا حافظ.